हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 5वां। पाठ का नाम है ऊष्मा हीट। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पानी का असंगत व्यवहार क्या होता है, और पानी के असंगत व्यवहार द्वारा हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और क्यों घटती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ समझेंगे जो होप का उपकरण है जो साध्य करता है पानी के असंगत व्यवहार को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। तो यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पानी का असंगत व्यवहार। अगर स्टूडेंट्स नॉर्मली देखा जाए, साधारण देखा जाए, तो किसी भी द्रव पदार्थ का अगर आप क्या करते हो, गर्म करने पर उसका प्रसरण होता है और ठंडा करने पर क्या होता है, उसका संकुचन होता है। अगर आप ठंडा करते गए तो उसका संकुचन होगा, और आप गर्म करते गए तो क्या होगा, प्रसरण होगा, नॉर्मल द्रव में। ठीक है, लेकिन जब बात आती है पानी की, तो पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी को आप जितना गर्म करोगे, अर्थात उसमें से जितना ऊष्मा आप बाहर निकाल लोगे, तो उतना वो छोटा होते जाता है, और जितना उसको ठंडा करो उसका आकार उतना बढ़ते जाता है। तो यही कारण है पानी का असंगत व्यवहार दर्शाने का। तो समझते पानी का असंगत व्यवहार होता कैसे है। तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें पानी का क्या है, अणु है, ठीक है ना, जो एक रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब बोला जाए कमरे के तापमान पर 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग तापमान अगर हम लोग निकाल देंगे, इसका तापमान जो भी है वो निकाल देंगे, मतलब हम लोग तापमान निकाल रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करने के ऊपर क्या होगा, इसका तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम कम करोगे ठंडा हो जाएगा, तो इसका आकार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, छोटा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, क्योंकि परमाणु के अणु इसके अंदर क्या है, कण है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ये कब तक छोटा होगा स्टूडेंट्स, ये छोटा होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। कब तक छोटा होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप लोग इसका ठंडा करते हो और ठंडा करते जाते हो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी, तो पानी का आकार कम होने से, पानी का आकार कम होने की बजाय 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अचानक बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि तापमान कम हो गया तो और उसका आकार कम होना चाहिए। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर पानी का तापमान अगर आप लोग कम करते हो तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, उसका आकार कम होने की बजाय क्या होता है, बढ़ता है। कब तक बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। बात समझ में आ रही है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप और कम करोगे और उसको ठंडा करोगे तो वो किस में रूपांतरण हो जाएगा, वो ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। आप लोग बर्फ़ का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है ना, कि जब पानी थोड़ा गर्म होता है, इसका तापमान ज़्यादा होता है, तो पानी के रूप में होता है, द्रव अवस्था में होता है। लेकिन इसको ठंडा करते गए तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर आप ठंडा करोगे, मतलब माइनस डिग्री सेल्सियस में जा रहे हो आप लोग, तापमान बहुत ज़्यादा आपने कम कर दिया है, तो पानी का रूपांतरण किस में हो जाएगा, बर्फ़ में हो जाएगा। ठीक है, तो यही है जो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अवस्था आपको दिखाई दे रही है, यही अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, पानी का असंगत व्यवहार बोला जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इससे ही समझ में आता है कि जो नॉर्मल सामान्यतः द्रव होते हैं, अगर आपने तापमान को ज़्यादा किया अर्थात गर्म किया तो उनका प्रसरण होता है, और तापमान अगर आप लोग निकालते गए तो क्या होता है, संकुचन होता है। ठंडा करने पर संकुचन होता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी को अगर आप लोग ठंडा करते जाओगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आकार ठंडा छोटा होगा, वो नॉर्मल द्रव जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आपने उसको ठंडा किया तो उस सामान्य द्रव जैसा व्यवहार नहीं करेगा, अर्थात उसका आकार कम होने की बजाय उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो पानी अपना व्यवहार दिखा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पानी का असंगत व्यवहार कहा जाएगा। और इसी पानी के असंगत व्यवहार की वजह से हमारे दैनिक में अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, ठंडी वाले प्रदेश में जो जलीय वनस्पति हैं और जलचर हैं, वो जीवित रखने के लिए पानी के असंगत व्यवहार की भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पानी जमा है,
बात समझ में आ रही है। लेकिन पानी के असंगत व्यवहार की वजह से पानी क्या हो जाएगा, पानी का रूपांतरण बर्फ में हो जाएगा। और आपको याद होना चाहिए कि बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी घनत्व से क्या होता है, कम होता है। इसलिए बर्फ़ नीचे ना जाकर ऊपर क्या हो जाएगा, तैरने लग जाएगा। और यही कारण है कि पानी के नीचे जो जलचर है या वनस्पति है उनका जीवन सुरक्षित रहता है। समझ में आ रहा है। क्यों पानी का घनत्व क्या होता है, कम कम हो जाता है। सॉरी, जो बर्फ़ है ये बर्फ़ का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पानी के घनत्व से। और जब घनत्व कम हो जाएगा तो नीचे जाने की बजाय क्या हो जाएगा, ऊपर जाने लग जाएगा और ऊपर जाके स्थिर हो जाएगा। और नीचे वाले पानी का तापमान आपको 4 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। इसलिए समुद्र के अंदर सबसे कम तापमान, अगर समुद्र के अंदर बहुत जाओगे आप लोग तो सबसे कम तापमान पानी का आपको 4 डिग्री सेल्सियस ही मिलता है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे समुद्र का तापमान कभी कम होता है क्या, नहीं होता है। अगर उससे कम हो गया तो पूरे पानी का रूपांतरण किस में हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा। और उसकी दीवारों पर या उसकी आधार पर क्या होगा, तनाव का निर्माण होगा और वो चीज़ क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है ना। और यही कारण है कि जो चट्टानें होती हैं फूट जाती हैं, या जो पानी की पाइपें होती हैं उसका पानी का रूपांतरण बर्फ होने की वजह से पानी की पाइपें क्या हो जाती है, फूट जाती है। और यही कारण है कि एवरेस्ट पर चढ़ते समय किसी पर्वतारोहित को नीचे की ओर जब वो आता है तो बर्फ़ की जो चट्टानी होती है वो टूट टूट के क्या होती है, गिरने लग जाती है। ठीक है। तो पानी के असंगत व्यवहार की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में होती हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पानी के असंगत व्यवहार के बारे में मैंने बता दिया है, फिर भी मैंने यहाँ पर एक बार लिख के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उसका प्रसरण होता है। सही बात है। अगर नॉर्मली किसी द्रव को आप गर्म करते हो उसका क्या होगा, प्रसरण होगा। और ठंडा करने पर उसका क्या होगा, संकुचन होगा। लेकिन पानी ऐसा व्यवहार दिखाता है क्या, नहीं दिखाता है। 0 तापमान से पानी को गर्म करने में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होने तक पानी का प्रसरण न होकर क्या होता है, संकुचन होता है। अगर आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ऊपर जो बताया मैं, तो अगर आप गर्म करोगे तो प्रसरण होना चाहिए ना, क्या होता है उसका संकुचन होता है। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का आयतन सबसे कम होता है। अगर हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो पानी का आकार सबसे कम था, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस अगर आपने कम किया तो भी पानी का आकार बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान ज़्यादा किया तो भी पानी का आकार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का आकार सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक तापमान में वृद्धि करने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तापमान आपने बढ़ा दिया या तो कम कर दिया तो भी आयतन आपका बढ़ेगा। तो इसी को 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में पानी जो भी व्यवहार दिखा रहा है इसे क्या कहा जाता है, पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान का पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से ऊष्मा देकर तापमान तथा आयतन नोट करके आलेख बनाने पर संलग्न आकृति में दर्शाए अनुसार वक्र मिलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो भी पानी का तापमान था उसको आपने कम किया, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इस वक्र में स्पष्ट होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की से उसका आयतन बढ़ने की बजाय क्या होता है, कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद अगर आपने पानी का तापमान कम किया तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर आकारमान है, ऊपर आकारमान दिखा रहा है, नीचे उसका तापमान दिखा रहा है। ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे छोटा पानी का जो आकार रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का आकार सबसे छोटा होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पानी का आकार सबसे जो घनत्व वो सबसे अधिक होता है। अगर आपने 4 डिग्री सेल्सियस और उसका तापमान कम किया तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा और आकार और बड़ा होते जाएगा। आकार बड़ा होते जाएगा, घनत्व कम होते जाएगा। जब घनत्व कम हो जाएगा तो वह पानी में नीचे जाने की बजाय आकार बढ़ गया। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कोई भी वस्तु जब बड़ी होती है तो पानी में डूब जाती है, लेकिन बर्फ़ ऐसा करता है क्या, नहीं, बर्फ़ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसका आकार बढ़ता है। आकार जितना बढ़ेगा उसका घनत्व उतना कम हो जाएगा, और जितना घनत्व कम हो जाएगा मतलब वो पानी घनत्व से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वह तल में ना जाकर वो ऊपर जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। और इसी पानी के असंगत व्यवहार को हम लोग होप के उपकरण की सहायता समझने का प्रयास करेंगे कि होप का उपकरण आपको किस तरह से सिद्ध करके बताएगा पानी का असंगत व्यवहार। स्टूडेंट्स, होप के उपकरण की सहायता से पानी के व्यवहार, असंगत व्यवहार का अध्ययन करेंगे हम लोग। टीसी होप एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना,
जो 1805 में जिन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था पानी के असंगत व्यवहार को, ठीक है, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर एक क्या होना चाहिए, पात्र होना चाहिए। आयताकार पात्र में बर्फ पानी भर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पात्र के बीचों बीच एक फैला हुआ आपको दिख रहा होगा कि गोलाकार पात्र है और ऊंचे पात्र में गोलाकार फैले हुए T1 और T2 दो तापमापी लगाई गई है। T1 और T2 क्या लगाई गई है, दो तापमापी लगाई गई। और ऊंचे वाले पात्र, ये जो ऊंचा वाला पात्र दिख रहा है, इसके अंदर पूरा क्या भर दिया गया, पानी भर दिया गया। और हुप के उपकरण के माध्यम से हम लोग पानी के असंगत व्यवहार की जाँच करेंगे। और इसके माध्यम दोनों जो तापमापी है, हर 30 सेकंड के बाद आपको T1 और T2 तापमापी के तापमान को नोट करना है, ठीक है, कि T1 और T2 के तापमापी में कितना तापमान हुआ है। और हमारा जो y अक्ष रहेगा वो आपका तापमान दर्शाएगा और x अक्ष जो रहेगा वो आपका समय दर्शाएगा, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा तो ये जो गोलाकार पात्र जो चौड़ा हुआ है, इसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े और नमक भर दिए और यहाँ पर एक भाग निकाला पानी को गिरने के लिए पात्र के अंदर। क्या देखा उन्होंने कि जो इस भाग का पानी जो रहेगा वो शुरुआत में क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। बहुत ठंडा होता है मतलब क्या हो जाएगा, इसका आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कब तक कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसका आकार क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस आकार कम हो जाएगा मतलब घनत्व कम रहेगा, ठीक है ना, घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जिसकी वजह से जो तापमापी T1 है, इसका तापमान तेज़ी से क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। कब तक कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों कम होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी अपना असंगत व्यवहार दिखाना शुरू करता है, जिसकी वजह से पानी का आकार कम होने की बजाय पानी का आकार क्या होता है, बढ़ता है। और जब पानी का आकार बढ़ जाएगा, ये जो पानी है नीचे आने की बजाय कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर बन जाएगा बर्फ़, ठीक है। अब जब बर्फ़ बन जाएगा तो इस अवस्था में ऊपर वाला पानी पूरा बर्फ़ बन गया है, जिसकी वजह से T2 का तापमान बहुत तेज़ी से कम होगा। और कब तक कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा, कम होगा। क्योंकि ऊपर वाला पूरा पानी क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन गया ना, और नीचे वाले पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, रुका रहेगा। और जब पूरा ऊपर का तापमान 0 हो जाएगा और बर्फ़ बन जाएगा, देन उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो पानी है वापस नीचे की ओर जाएगा, ठंडा होने लग जाएगा। और उसके बाद T2 का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कम होगा। तो इस अवस्था में जो T1 और T2 दोनों जो तापमापी है, एक ऐसा समय आएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, ठीक है। लेकिन T2 का जो तापमान है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। अंतिम में शुरुआत हुआ था तापमान कम होने का T1 का, लेकिन पानी के असंगत व्यवहार की वजह से, इसका घनत्व बढ़ने की वजह से, अधिक घनत्व वाला घनत्व कम होने की वजह से कम घनत्व वाला जो पानी रहेगा, जिसका रूपांतरण बर्फ में हो चुका है, वो ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से T2 का जो तापमान रहेगा वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा, ठीक है। जब ये पूरा बर्फ़ बन जाएगा तो नीचे वाले पानी का तापमान कम होगा और T1 का भी तापमान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इस आधार पर लोग बता सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन होता है वो सबसे कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर पानी को आप ठंडा करने जाओगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा, बढ़ने की बजाय कम होगा और पानी का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझा। सेम चीज़ मैंने सब सारी चीज़ें लिख के रखी हुई है, इसी चीज़ को मैं आगे बताता हूँ। होप के उपकरण में धातु के ऊंचे पात्र में बीचों बीच एक फैला हुआ गोलाकार पात्र जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, आपको अब पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। ऊंचे पात्र में गोलाकार फैले हुए पात्र में T2 और T1 तापमापी जोड़ने की सुविधा है। वो जो फैला हुआ पात्र था उसके अंदर T1 और T2, उसके ऊपर T2 था और नीचे T1 तापमापी जोड़ने के लिए सुविधा लगाई गई थी। आगे ऊंचे पात्र में पानी भरा जाता है। ऊंचा जो लंबा वाला भाग था बेलनाकार पात्र, उसके अंदर पानी भर दिया जाएगा और जो फैला हुआ भाग रहेगा उसके अंदर बर्फ और नमक का मिश्रण भरा जाता है। होप के उपकरण की सहायता से पानी के संगत व्यवहार का अध्ययन करते समय 30 सेकंड के बाद T1 और T2 दोनों तापमापी का तापमान नोट किया जाता है। और y अक्ष पर आपको क्या दिखाई देगा, y अक्ष पर आपको तापमान दिखाई देगा और x अक्ष पर आपको समय दिखाई देगा। आलेख से स्पष्ट होता है कि आरंभ में दोनों तापमापी का तापमान समान होता है। स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगा कि दोनों तापमापी का तापमान समान होता है, अर्थात 12 डिग्री सेल्सियस ऊपर आपने देखा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे T1 का जो तापमान रहेगा
जो नीचे लगाई गई तापमान भी, उसका तापमान बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और T2 का तापमान बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है। ऊंचे पात्र में निचले भाग पानी 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही कुछ समय के लिए वो करीब करीब क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जो T1 तापमापी है 4 डिग्री सेल्सियस जैसे पानी का तापमान पहुंचेगा तो थोड़ी समय के लिए जो T1 तापमापी है उसका तापमान कम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी का असंगत व्यवहार दिखाई देता है। यहाँ पर पानी घनत्व तो क्या रहेगा, सबसे महत्तम रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद भी अगर आप ठंडा करते जाते हो तो पानी का घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम घनत्व होने की वजह से वो ऊपरी सतह पर चल जाएगा, जिसकी वजह से T2 का तापमान बहुत तेज़ी से क्या होगा, बढ़ेगा आगे। और ऊपर की भाग में पानी का तापमान T2 धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। इस कारण एक समय में T1 और T2 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाते हैं। इसके पश्चात T2 का तापमान तीव्र गति से कम होने के कारण ऊपर की तापमापी T2 प्रथम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखा देता है। जो ऊपर वाली तापमापी थी उसका तापमान सबसे पहले 0 होगा, उसके बाद जो नीचे तापमापी लगाई गई थी T1 उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। आलेख पर दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु महत्तम घनत्व दर्शाता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी घनत्व सबसे अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का आकार सबसे कम होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। प्रारंभ में ऊंचे पात्र में मध्य भाग में पानी का तापमान उसके आसपास के हिम के मिश्रण के कारण कम होता है। उस पात्र के मध्य भाग में पानी का तापमान कम होता है हो जाने की वजह से घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से वो नीचे जाता है। स्टार्टिंग में क्या होगा, मध्य भाग में पानी का तापमान कम हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो सबसे पहले वो नीचे जाएगा। इसलिए T1 का तापमान स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से गिरा था, T2 का बाद में गिरा था। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर आप। कारण नीचे वाले भाग का तापमान T1 प्रारंभ में गति बहुत कम होती है, और इस पात्र में निचले भाग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी घनत्व क्या होता है, महत्तम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी घनत्व महत्तम होगा। पात्र के मध्य भाग में पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा कम होता है और उसका प्रसरण होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से जब कम हो जाएगा तो अकुंचन होने की बजाय, अगर नॉर्मल द्रव रहता तो उसका सिकुड़न होता है, लेकिन सिकुड़न होने की बजाय इसका क्या होता है, प्रसरण होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर चला जाता है। अतः उसका घनत्व कम होता है और वो तल की ओर न जाते हुए ऊपर की भाग में जाने लगता है। इस कारण ऊपर के पानी का तापमान T2 तीव्र गति से क्या होता है, कम होता है। वह वक्र 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता रहता है, परंतु तल के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक स्थिर रहता है और बाद में 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बात समझा यहाँ तक? तो इस प्रकार आपने समझा होप के उपकरण के माध्यम से पानी के असंगत व्यवहार को किस तरह सिद्ध किया गया है। और यही कारण है कि शीत प्रदेशों में वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कम होने पर भी वहाँ पर जलचर क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर तापमान कम होगा तो पानी का जो घनत्व रहेगा उतना कम होते जाएगा, और जितना पानी घनत्व कम हो जाएगा वो ऊपर सतह पर जाके क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब ऊपर की जो सतह रहेगी वो क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। लेकिन नीचे वाले जो समुद्र रहेगा उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जिसकी वजह से नीचे जो जलचर रहते हैं, वनस्पतियाँ रहती हैं, वो जीवित रहती हैं। और यही कारण है कि शीत प्रदेशों में सर्दियों के मौसम में पानी ले जाने वाले जो नल होते हैं वो फट जाते हैं, क्योंकि शीत प्रदेश में तापमान क्या होता है, वह 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब तापमान कम हो जाएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। पानी का आयतन असंगत व्यवहार की वजह से जब आयतन बढ़ जाएगा तो जो पानी की जो नल है उनकी दीवारों पर क्या करेगा, वो प्रेशर डालेगा। ठीक है ना, तनाव उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से पानी की जो नल होती है वो फट जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है, पानी के असंगत व्यवहार की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। पूरी कोशिश की है कि पानी के असंगत व्यवहार को समझाने की, और यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और आने वाली वीडियोज़ को उतने अच्छे से बनाने का कोशिश करता हूँ। और ये अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकें। कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।